कितना था 100 रुपया। तो पहले आयकर मान लो x दे रहे थे, तो नेट आय कितना होगा बताओ। नेट आय जो होगा पहले वो 100 माइनस x होगा ना। अब जो है टैक्स का दर बोला 19% बढ़ गया, तो टैक्स का रेट 19% का वृद्धि होने पर अब टैक्स कितना लगेगा बताओ। तो आप बोलोगे टैक्स पहले x था, 19% बढ़ने का मतलब 119/100 होगा बताओ। तो अब क्या हो गया कि इतना टैक्स देना पड़ रहा है किस पे, आय तो 100 ही है लेकिन टैक्स का रेट बढ़ गया, यानी अब टैक्स कितना दे रहे हैं। तो आप बोलोगे कि टैक्स इतना दे रहे हैं, तो कुल आय नेट आय अब नया नेट आय क्या होगा बताओ। तो नेट आय नया क्या होगा, तो बताइए 100 में ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, बोलिए 1.19x ये नेट आय होगा। बोला नेट आय में 6% का क्या हुआ, कमी हो गया। कब हुआ कमी, जब 19% बढ़ा तो नेट आय पहले कितना था, इतना। तो ये कह रहा है 6% कमी हो गया, इसका 6% कम हो गया जब आपको टैक्स इतना देना पड़ा, यानी 100 माइनस 1.19x ये नया नेट आय हुआ। ये पहले के आय से 6% क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले का आय नेट आय कितना है बताइए, 100 माइनस x है, और ये 6% कमने का मतलब कि पहले का अब 94% आ रहा है। अब का जो नेट इनकम है, अभी का नेट इनकम पहले के नेट इनकम का कितना हो गया, 94% ही रहा। तो इसका हम लोग 94% निकाल लेंगे और x का जो मान आएगा वही आपका पहले वाला आयकर होगा। तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 इंटू 100 ये आ जाएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 119x होगा। बोलिए क्रॉस मल्टीपल किए, यहाँ बताइए 9400 और यहाँ कितना हो जाएगा 94x। अब इसको इधर ले आइएगा, इसको इधर ले आइएगा, तो ये बताइए 10,000 में ये जाएगा कितना हो जाएगा 600 बराबर बताइए ये कितना हो जाएगा 25x। बोलिए 25x होगा। तो x बराबर कितना हो गया 600/25। तो 25 से कटा दीजिए, 25 दूना 50 और 25 चौके 100, यानी पहले का जो टैक्स था कितना था 24%। नया टैक्स कितना 24%, पहले का टैक्स कितना था 24%। ठीक है, फिर शॉर्ट में बताते हैं, अभी देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं, जरा ध्यान देना जरा। देखो इनकम आय बराबर क्या होगा, तो टैक्स आयकर अब प्लस नेट इनकम होगा। नेट इनकम क्या मतलब हुआ, जितना कमा रहे हैं उस पे जो टैक्स आप दे रहे हैं, तो आयकर में टैक्स को घटा देंगे तो जो बचेगा वो शुद्ध आय बचेगा। तो अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, शॉर्ट में बता रहे हैं। पहले मान लो कि हम 100 रुपया कमा रहे थे, कितना कमा रहे हैं 100 रुपया। मान लो हम टैक्स जो है 20 रुपया दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 20 रुपया। तो बताओ हमारा नेट इनकम कितना होगा, 80 होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि आयकर आय में किसी भी तरह का ना बढ़ोतरी हुआ ना कमी हुआ, लेकिन टैक्स में बढ़ोतरी हो जाए। यानी हम कमा रहे हैं 100 रुपया और यदि हम मान लो टैक्स 30 रुपया दे रहे हैं, तो बताओ नेट इनकम मेरा कितना होगा 70। क्या निष्कर्ष निकला इससे कि आय तो जस का तस है, लेकिन टैक्स कितने रुपये का वृद्धि हुआ बताओ, तो 10 रुपया बढ़ा, तो हमारा नेट इनकम भी देखो तो 10 रुपया का कमी आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना रुपया टैक्स में वृद्धि होगा उतना रुपया अमाउंट ऑफ टैक्स में जितना का वृद्धि हुआ उतना हमारा अमाउंट जो है नेट इनकम कम जाएगा। यानी यह हम लिख सकते हैं कि अमाउंट में जितना का वृद्धि होगा टैक्स में उतना का कमी हमको नेट इनकम में होगा। यदि मान लो 100 रुपया हम कमा रहे हैं और ये मान लो कि टैक्स हम 18 रुपया दे रहे हैं, कितना 18, तो बताओ हमको इनकम 82 रुपये होगा कि नहीं नेट इनकम। तो बताओ पहले 20 रुपये दे रहे थे, अब हम टैक्स कितना दे रहे हैं 18, तो 2 का कमी हुआ कि नहीं। यदि 2 का कमी हुआ किसमें टैक्स में, तो 2 रुपया हम कम दे रहे हैं, तो आप बताओ कि इसका जो नेट इनकम है, नेट इनकम में 2 का वृद्धि हुआ कि नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अमाउंट ऑफ टैक्स में जितने का वृद्धि या कमी हुआ, अमाउंट ऑफ टैक्स में जो वृद्धि या कमी होगा वो किसके इक्वल टू में होगा, अमाउंट ऑफ, बोलिए अमाउंट ऑफ
नेट इनकम लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो यहां देखिएगा सवाल कह रहा है कि आयकर में 19% का वृद्धि हो गया, यानी टैक्स का 19% क्या बराबर होगा, तो जितना इसमें कमी होगा, किसमें, नेट इनकम में 6% का कमी हुआ, तो अमाउंट ऑफ नेट इनकम का कितना कमी हो गया, तो नेट इनकम के 6% के कमी के बराबर हुआ। जितना टैक्स बढ़ेगा उतना हमको नेट इनकम कम होगा। तो यहां से बताइए टैक्स अब बाय नेट इनकम का जो रेशियो आएगा वो 6% बाय 19% आएगा, परसेंट से परसेंट कट गया। तो आप बताओ टैक्स कितना निकला 6 और नेट इनकम कितना 19, तो बताओ टोटल इनकम मेरा कितना होगा। तो आप बोलोगे नेट इनकम अब प्लस टैक्स होगा कि नहीं, तो नेट इनकम 19 है और टैक्स कितना है 6, तो बताओ टोटल इनकम तो 25 था मेरा, तो 25 में टैक्स कितना दे रहे हैं 6, तो 25 में 6 यूनिट हम टैक्स दे रहे हैं, तो 100 इनकम तो हमारा 100 था, तो 100 में कितना टैक्स देंगे, तो 6/25 अब गुना कितना 100, यानी यहां से कट गया, तो कितना दे रहे हैं 24%। तो ये आप डायरेक्ट बनाओगे, ये क्या करेंगे डायरेक्ट बनाएंगे। अब इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बनाना है। देखिए और आपको ये चीज बताते हैं, ये समझ गए इसको। अब क्या करिएगा, तो देखिए यहां से डायरेक्ट लिखिएगा, देखिए यहाँ टी का 19% बराबर किसका, नेट इनकम का 6 लिखिएगा। देखिए अब क्या करिएगा, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिएगा, यानी नेट इनकम इधर लाइएगा और टैक्स इधर ले आइएगा, ये रिवर्स होगा, देखे हैं रिवर्स, यानी टैक्स हो जाएगा 6 और नेट इनकम कितना 19, तो कुल इनकम कितना हो जाएगा 19 + 6 25, तो 25 में 6, तो 6/25 अब गुना कितना 100, डायरेक्ट बना दीजिए, तो कितना हो जाएगा 24%, 24%। समझ गए। यदि आयकर में 17% वृद्धि किया तो शुद्ध आय में 30% का कमी हो जाता है आयकर का। तो आपको क्या बोले कि जस्ट आयकर वाला जो है वो नेट इनकम में ला दो, और यहाँ 3% होगा, 3% यहाँ सही से कर लो। 17% का वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% का कमी हो जाता है, तो ये 3% कहाँ ला देंगे बताओ, टैक्स में, और ये 17% कहाँ ला देंगे शुद्ध आय में, क्योंकि अभी आपको बताए थे। तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 हो जाएगा टैक्स और नेट इनकम क्या हो जाएगा 17 + 3, टैक्स देने के बाद तो 20 हो जाएगा। अब गुना कितना बताओ 100, तो 5 दिया 15% हो जाएगा इसका क्या टैक्स का रेट। समझ में आया कि फिर से लिख दे, फिर से लिखते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स कितना, अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज अमाउंट ऑफ टैक्स, परसेंटेज नेट इनकम, नहीं अमाउंट ऑफ नेट इनकम। क्या मतलब कि यहां देखो कितना हुआ, टैक्स का 17% इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट इनकम का कितना 3%। तो यहां से आप टैक्स बाय नेट इनकम का रेशियो ला देंगे, तो ये 3/17 हो जाएगा, जो आपको डायरेक्ट बताए। तो बताओ कुल इनकम क्या होगा, टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम कुल, तो कुल इनकम कितना होगा 17 + 3, टोटल आपका इनकम जो होगा वो क्या होगा, तो 3 + 17 होगा कि नहीं, यानी 20। तो 20 रुपीज में 3 रुपीज आपका क्या जा रहा है टैक्स में, तो 20 में 3 रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो टोटल इनकम 100 है, तो 100 में कितना टैक्स देंगे, तो 3/20 गुना 100। तो इतना करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे इस तरह, जस्ट एक दूसरे का रिवर्स कर देंगे, नेट आय को ला देंगे टैक्स में और टैक्स को ला देंगे किस में, नेट आय। ठीक है। चौथा सवाल जस्ट उसी तरह का है, तो देखिए चौथा सवाल बता रहे हैं। चौथा में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% क्या हो गया, कम हो गया। तो आप बताओ नेट आय का मतलब टैक्स मान लेंगे, जस्ट रिवर्स होता है, यहां से बता ही चुके हैं। तो क्या करेंगे बताइए वहां पर, तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा बताओ, टैक्स हो जाएगा एक ना, और नेट आय क्या हो जाएगा नेट इनकम, नेट इनकम आपका क्या हो जाएगा बताओ, नेट इनकम आपका क्या हो जाएगा 19, तो टोटल बताओ क्या हो जाएगा 20।
तो 20 में टैक्स परसेंटेज टैक्स क्या हो जाएगा भाई, तो टैक्स बाय टोटल इनकम इंटू 100। तो टैक्स का रेट क्या था बताइए, 5%। टैक्स का रेट कितना था, 5%। समझ गए सब लोग ये सवाल। तो पहले हम लॉन्ग से बताएंगे फिर शॉर्ट से। कह रहा है यदि एक आदमी की आय 6,000 रुपया 6,000 रुपया बढ़ जाता है तो आयकर की दर पहले 18% से घट के क्या हो गया 15%। बोला दोनों परिस्थिति में वह समान टैक्स देता है। पहले आयकर 18 था तो उस समय जो टैक्स दे रहा था अभी भी टैक्स उतना ही दे रहा है, परसेंटेज घटने के बाद भी टैक्स क्या दे रहा है, उतना। इसका कारण क्या है कि पहले से इनकम हम ज्यादा कर रहे हैं 6,000 रुपया। अब बोला कि वह समान आयकर देता है तो कह रहा है उसकी प्राथमिक आय ज्ञात करें। हाँ आय ज्ञात कर रहे हैं, प्रारंभिक बोलिए जो पहले। तो मान लेते हैं कि डिटेल से पहले मान लो कि x रुपया वो कमा रहा था। कितना कमा रहा था, तो जब x रुपया वो कमा रहा था तो उस समय वो टैक्स 18% दे रहा था, यानी x का 18% होगा, इतना टैक्स दिए। लेकिन बोला क्या कि जब आयकर आमदनी आय 6,000 बढ़ गया तो x प्लस 6,000, एक आदमी की आय 6,000 रुपये से बढ़ जाती तो आयकर की दर 18% से घट के 15% रह गया। दोनों परिस्थिति में बोल रहा है वो समान टैक्स दे रहा है तो प्रारंभिक आय कितना है, तो प्रारंभिक आय x मान लिए तो x का 18% पहला टैक्स होगा, तो x का 18% इतना टैक्स दिए। बोला जब आय 6,000 बढ़ गया तो अब आय हो गया x प्लस 6,000, तो बोला टैक्स 15% दे रहे हैं, तो x इतना का 15% अब टैक्स दे रहे हैं। लेकिन बोला दोनों परिस्थिति में टैक्स दोनों का अमाउंट सेम है, यानी अब पहले का टैक्स और अभी का टैक्स दोनों क्या है, इक्वल। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 छक 18, 3 पचे 15। क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, 6x बराबर कितना 5x प्लस 6 पंचे 30,000। तो x बराबर बताइए कितना हो गया 30,000, यानी पहले का आय कितना था 30,000। ठीक है, अब डायरेक्ट बताते हैं, अब डायरेक्ट सुनिएगा। पहले बताइए 18% था टैक्स, अब टैक्स कितना हुआ 15। यदि हम 18% देते पहले की तरह देते तो हमको तो 3% जो है ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन टैक्स उतने दे रहे हैं जितना पहले पैसा दे रहे थे अभी भी दे रहे हैं। तो अभी पहले 18 दे रहे हैं, अभी कितना 15, तो 3% मेरा बचना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो 3% बचा नहीं। किस कारण से नहीं बचा, तो वो 3% जो है वो कौन किस में चला गया, मेरा 6,000 में चला गया। किसका 6,000 में चला गया, टोटल का 3% हमको बचना चाहिए। तो 3% का जो वैल्यू है वो किसके कारण चला गया, तो 3% किसके कारण 6,000, तो 100% निकालिएगा तो कितने होगा, निकाल लीजिए। 3% बचना चाहिए ना, लेकिन ये 3% क्या हुआ, बचा नहीं। 3% पहले की तरह चला गया, तो 100% निकालिए कितना होगा 20,000। 20 ना, 18 से 15 हुआ तो 3% बचा नहीं ना। ये 3% जो है 6,000 का ना 3% चला गया, तो 6,000 का 3% कितना होगा, रुक जाओ वीडियो रुक कर लो। 6,000 का 15% अभी दे रहे हैं, अरे x का तो दे ही रहे हैं, तो 15 छके कितना हुआ 90, 15 छके यानी 900 रुपया हमको बचत हो जाना चाहिए ना, लेकिन 900 रुपया बचत नहीं हुआ। वो 3% जो हम एक्स्ट्रा बचना चाहिए वो 900 बचना चाहिए कि नहीं, तो 3% का वैल्यू कितना 900, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 30,000। ये 6,000 का 15% टैक्स में चला गया ना, यानी हमको 900 रुपया क्या होना चाहिए, बच जाना चाहिए। 900 बचा क्या नहीं, वो 3% के कारण हमको 900 रुपया का बचत होना चाहिए। तो 3% 9 के बराबर, तो 100% कितना 30,000, तो टोटल आय होगा 30,000। समझ गया, बेटा उतार लिए ना।
नेक्स्ट देखो पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है कमीशन का दर 4% से 5% बढ़ गया, फिर भी कह रहा है दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, व्यवसाय में एकाएक कमी। स्वाभाविक है, सुनिएगा जरा इस सवाल को। यदि मान लो हम 100 रुपये का वस्तु बेच रहे थे तो पहले 4% कमीशन आपको देंगे तो हमको आमदनी 4 रुपये होगा। लेकिन बोला कि अब आपका टैक्स दलाली का दर 5% कर दे तो हमको आमदनी तो 5 होना चाहिए, लेकिन हमको आमदनी 5 नहीं हुआ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 5, दलाली का दर आपको 5% है, लेकिन मेरा आय जो है 5 के बदले 4 ही रह रहा है, मतलब आय में हमारा ऊपर। तो इसका मतलब है कि हम 100 रुपये का जो सामान पहले बेचा करते थे अब 100 रुपये से कम का बेचते हो। तो वही बोला व्यापार में कितने का कमी हुआ, माने 100 का वस्तु आप नहीं बेच रहे, कितने का बेच रहे, ताकि आपको दलाली 5% देने के बावजूद भी आपको आमदनी कितना हो रहा है, 4। तो आप ये बात बताइए कि यदि 5 का दे रहे थे, सुनिएगा, तो आपको देखिए यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपया बनना चाहिए तो आपको आमदनी कितना हो रहा है, 4, यानी कमी कितने का हो रहा है, 1 का। तो यानी 5 रुपया आना चाहिए, लेकिन आप आ रहे हैं कितने पर, 4 पर, यानी 1 का कमी हो रहा है। तो बताइए 100 में कितने का कमी हुआ, यानी 1/5 गुना कितना, 100, यानी 20% का आपको पूरे व्यापार में क्या हो रहा है, कमी। यानी 100 के बदले आप कितने का चीज बेचवा रहे हैं, 80 का। 80 का 5% करिएगा 4 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। का व्यापार में कितने का कमी, तो 5 रुपया आपको आना चाहिए, लेकिन आप व्यापार में कमी आ गया, यानी 80 का ही वस्तु बेच सके तो 5% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही आपका, दलाली का दर 5% है, तो 4 रुपया तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आपका आमदनी पहले भी 4 था और अभी भी 4 ही रहा, तो व्यापार में कमी हुआ होगा। तो 5 के बदले आपको मिल रहा है 4 ही रुपया, तो 5 में 1 का कमी किए तो 100 में कितने का, तो 20% का, यानी आप 80 का वस्तु बेच रहे हैं। जितना आयकर वो पहले देता था उतना अब भी दे रहा है, जो एक सवाल आपको पहले बताया। इसमें एक सवाल जोड़ दिया कि यदि वेतन का 20% दोनों दशा में कर मुक्त है, मतलब 20% पे टैक्स नहीं मिलता। मान लो जैसे हम कमा रहे हैं तो कहता है साल में यदि आप 3 लाख रुपया कमाते हैं या 2.5 लाख रुपया कमाते हैं तो 2.5 लाख रुपया पे टैक्स आपको नहीं लगेगा। मान लो हम 5 लाख कमाते हैं तो 2.5 लाख का रिबेट है, तो जो रेस्ट बचेगा 2.5 लाख उसी पर न मिलेगा। तो पहले देखिए डिटेल में कि मान लेते हैं कि हमारा कर्मचारी का वेतन x था, ठीक है, तो ये x जो था तो 20% पे कह रहा है टैक्स आपको नहीं लगेगा। दैट मीन्स ये इनकम का 80% पे तो टैक्स लगेगा, और इस पे जो टैक्स लगेगा वो बोल रहा था 12% से 10% कर दिया गया। तो पहले तो 12% था टैक्स, तो इसका 12% हमको पहले टैक्स दे रहे हैं। अब बोला क्या कि हमारा आमदनी 12,000 रुपये से बढ़ गया, यानी x प्लस 12,000 रुपया अब आमदनी हो गया। तो इस आमदनी पर भी 20% कर रहा है, दोनों दशा में कर मुक्त है, यानी इसका 80% पर ही टैक्स लगेगा। तो इस आय का 80% ऐसे निकाले, और इस पे टैक्स जो लग रहा है वो कह रहा है 12% से 10% हो गया, तो इसका आपको कितना लगेगा, 10% लगेगा टैक्स। अब बोला दोनों दशा में जो टैक्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इक्वल। तो यहां से देखिए 80/100 कट जाएगा, ये 100 क्रॉस मल्टीपल करके कट जाएगा, ये 2 से कटाइए, 2 छक 12, 2 पंचे 10। यहाँ देखिए 6 से x को गुना 6x बराबर कितना, 5x प्लस 12 पंचे 60 पे 3 0 60,000। इसको x इधर ले आइए तो x बराबर कितना, 60,000, यानी पहले का आय कितना था, 60,000 रुपये का। ठीक है, अब कल आगे देखिए।